नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। देश की 3 लोकसभा सीट और 13 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में भाजपा को करारा झटका झेलना पड़ा है। एक तरफ हिमाचल में उसे 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटें खोनी पड़ी हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की कुल 3 सीटों में से भाजपा को सभी पर हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, अपनी जीती हुई कोटखाई सीट भी उसने कांग्रेस के हाथों गंवा दी है। वहीं मंडी लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने चारों विधानसभा सीटों पर बाजी मार ली है। पार्टी के जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत के बाद बधाई देते हुए ट्वीट किया है। ममता बनर्जी ने लिखा है, सभी 4 जीतने वाले उम्मीदवारों को मेरी हार्दिक बधाई। यह जीत लोगों की जीत है, क्योंकि यह दिखाता है कि बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को कैसे चुनेगा। वहीं अब बात करें बिहार की, तो बिहार में दोनों सीट जीतकर सरकार बनाने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले आरजेडी को करारा झटका लगा है और नीतीश कुमार का जादू फिर से चलता दिखा। बिहार में लालू यादव के चुनावी प्रचार के बाद उपचुनाव में दोनों विधानसभा सीट पर जीत का सपना देख रही आरजेडी को यह बड़ा झटका है। खास बात यह रही है कि आरजेडी के साथ गठबंधन से अलग होकर बिहार में जमीन तलाश रही कांग्रेस की भी हालत बुरी दिखी। कुशलेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस की जमानत यहां पर जब्त हो गई, वहीं तारापुर सीट पर और भी बुरा हाल रहा। अब चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट से इनेलो के उम्मीदवार अभय चौटाला ने जीत दर्ज की है। यहां से बीजेपी जेजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने इस्तीफा देने के कारण एलनाबाद में उपचुनाव हुआ है। इस सीट पर इनेलो ने अभय चौटाला को, वहीं हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा जोजपा गठबंधन ने गोविंद कांडा और कांग्रेस ने पवन बेनीवाल को टिकट दिया था। अभय सिंह चौटाला लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। राजस्थान के भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। राजस्थान में कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत के नेतृत्व में ये गढ़ मजबूत होता दिख रहा है। राजस्थान के धारियाबाद विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने 18,725 वोटों से जीत दर्ज की है। यहां बीजेपी कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बाद तीसरे स्थान पर रही है। बल्लभनगर सीट से भी कांग्रेस की प्रीति शक्तावत चुनाव जीत गई हैं। भाजपा को मध्य प्रदेश में राहत मिली है। कड़ी टक्कर के बाद भाजपा की सुलोचना रावत ने जीत दर्ज की है। हालांकि जीत का अंतर बहुत ही कम रहा। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस ने एक सीट हासिल की है। असम में सत्ताधारी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने सभी 5 विधानसभा सीटों में जीत दर्ज की है। इनमें से 3 सीटें भाजपा की हैं, बाकी 2 गठबंधन दलों की हैं। इसके साथ ही मेघालय उपचुनाव में एनपीपी ने 2 और यूडीपी ने 1 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।